हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं मॉस्चिप टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो एज इन मॉस्चिप में आप देख रहे होंगे स्टॉक में कुछ अपन को एज ऑफ बेस बनते हुए नजर आ रहा है। एज इट इज स्टॉक स्टेबलाइज हो चुका है और यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं अपन, और ये फिफ्थ वीक कंप्लीट हुआ है जब स्टॉक ने एक स्टेबलाइजेशन की मूव के साथ इधर ही कहीं क्लोजिंग दिखाई है। मतलब एक बात तो क्लियर है कि भाई मॉस्चिप अब स्टेबलाइज हो चुका है और बाय एनी मीन्स अगर यहाँ से कुछ भी फॉल आएगा तो वो नीचे 200 डे ईएमए के लिए रहेगा। वजह है क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम ओवरसोल्ड तो नहीं हुआ है आरएसआई पे, बट एज इट इज अगर कोई अनसर्टेनिटी रहती है मार्केट में तभी वो होगा। तो मॉस्चिप इस जोन में आप देख सकते हो, मॉस्चिप अच्छा स्टॉक है, रिटर्न्स बहुत अच्छे दिए हैं जब जब मॉस्चिप ने अपना मोमेंटम कैप्चर किया है। अगर यहाँ पे आप पहले के मोमेंटम देखें 2024 के, तो अप्रैल में जब इसने तेजी पकड़ी थी यहाँ पे, तो मॉस्चिप ने एक अच्छे तेजी के साथ ऑलमोस्ट जो अपन को अपसाइड में पोटेंशियल दिखाया था वो यहाँ पे 272% था। और इसी तरह अगर मंथली टाइम फ्रेम पे आप ट्रैक करते हो तो मॉस्चिप को यही मूव नहीं, लंबे टाइम से बुलिश सेंटिमेंट पे चला है। यहाँ पे 2020 के एक कोविड के फॉल के बाद, क्योंकि कोविड का फॉल था, उसके पहले भी ये करेक्शन फेज में था, उसके बाद से जो रिकवरी की थी तो यहाँ पे आप देखें 1700%, और फिर यहाँ से यहाँ तक का जो मूव था वो अपना 200% वापस से था। और इसी तरह से स्टॉक बुलिश मोमेंटम के साथ धीरे धीरे अप ट्रेंड पे बनता चला गया। फाइनली स्टॉक ने एक अच्छा करेक्शन भी दिखाया है। करेक्शन की अगर ओवरऑल आप बात करते हैं तो करेक्शन में यहाँ पे पाएंगे कि मॉस्चिप ने जो धीरे धीरे करके करेक्शन फेज लिखाया था वो 24 जून से करेक्शन में गया था और 58% करेक्टेड है। वेल यहाँ पे उम्मीद मैं तो लेके चल रहा हूँ कि 63% करेक्ट भी होगा, बट एज इट इज नॉट नेसेसरी कि कई बार बिल्कुल अपना लो तक जाए और करेक्ट होके आए। यहाँ पे बिकॉज स्टेबलाइज होता जा रहा है स्टॉक और बराबर इसी जोन में ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसको जोन में टाइम करते हैं तो इधर पे पाएंगे 146 के ये अपना जो लेवल है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहा है, और अपसाइड में एक छोटे से नैरो चैनल में यहाँ पे बाउंस होता है। बस ऊपर के लिए 170 के आसपास के टारगेट दिखते हैं, और भाई नीचे के लिए अपना जो भी रहता है वो रहता है यहाँ पे 145। तो यहाँ पे इसी जोन में अपना अगर आप नोटिस करें तो छोटा सा मोमेंटम हैगा, और ऑलमोस्ट अगर इधर ही कहीं आप इसको कैप्चर करते हैं तो यहाँ पे एक तरह से 15% का मूव है, 23 पॉइंट के आसपास का 15% मोमेंटम। यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज रहेगी कि मॉस्चिप अगर एक्वायर करना है, स्टॉक ज्यादातर अपर सर्किट में मोमेंटम में ट्रेड करते हुए नजर आता है। अच्छा स्टॉक है, वॉल्यूम भी ठीक रहते हैं, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, उन पर भी एक नजर डालेंगे। यहाँ पे अगर स्टॉक को पकड़ना चाहते हैं तो कोशिश करिए जब भी ये 145 150 की रेंज पे आए यहाँ कैप्चर करिए, 140 रुपीज का एसएल दीजिए और टारगेट का इंतजार करिए भाई ऊपर 165 से 170, क्योंकि स्टॉक में उसी जोन में मोमेंटम है। और जिस दिन स्टॉक निकल गया यहाँ से, क्योंकि नियर ब्रेकआउट हैगा, जल्दी ही यहाँ पे इस जोन का ब्रेकआउट देने के लिए रेडी हो रहा है, और मोस्ट ऑफ द टाइम पहले से भी कई बार ब्रेकआउट फेल हुए हैं। और अभी आप देखें तो यहाँ पे बराबर 100 डे ईएमए को आसपास टेस्ट कर रहा था और अपना थोड़ा सा नीचे जरूर आया, बट बड़ी उम्मीद है कि भाई सस्टेन अगर कर जाता है मार्केट, थोड़ा बहुत स्टेबलाइज अगर रहता है तो मॉस्चिप यहाँ सस्टेन करते हुए नजर आएगा। और मोमेंटम के साथ 181 का ब्रेकआउट देने के बाद फिर ये 200 के ऊपर मोमेंटम पकड़ेगा। लंबे टाइम से करेक्शन में था और ऑलमोस्ट यहाँ पे जो टाइम पीरियड था मॉस्चिप में वो अपना पूरा हो चुका है। 273 डेज हो गए हैं, ऑलमोस्ट 9 मंथ एक जो टाइम होता है वो अपना निकल चुका है। और उसके बाद फिर यहाँ पे अब जो तेजी है अपन की वो देखने को मिल सकती है, तो भाई नजर में रखिएगा। भले ही छोटी क्वांटिटी, बट कोशिश करिए 145 के आसपास अगर मिलता है तो यहाँ पे ऐड जरूर करिए। रिजल्ट्स की बात करें तो मॉस्चिप का बारे में पहले बता दूं, काफी लोग नहीं जानते। तो ये सेमीकंडक्टर एंड सिस्टम डिजाइन कंपनी है विद फोकस ऑन टर्नकी एएसआईसी मिक्स सिग्नल आईपी सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंड आईओटी के सॉल्यूशन केटरिंग टू एरोस्पेस, डिफेंस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, मेडिकल, नेटवर्किंग एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो एक आइडिया तो लग गया कि फ्यूचर कितना अच्छा है कंपनी का। सेकेंडली आरओसी बहुत अभी सही हैगा, देखा जाए 6% के अराउंड चल रहा है, क्योंकि मार्केट कैप उतना ज्यादा नहीं है, 27 से 91 करोड़ का है। ओवरऑल कंपनी के बारे में अगर थोड़ा और डीप में अपन जाते हैं तो ज्यादातर इनका जो सेमीकंडक्टर है वो सिस्टम्स का बिजनेस हैगा। साथ ही साथ जो रेवेन्यू ब्रेकअप होता है वो एक्सपोर्ट करते हैं 46% और डोमेस्टिक इनका 54% रेवेन्यू आता है। जिसमें अगर आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर देखें तो कंपनी ऑफ कोलैबोरेशन विद वेरियस फर्म्स ओवर, जैसे कि माइक्रोचिप हो गया, सीमेंस हो गया, लेटेस हो गया, एएमडी हो गया। तो यहाँ पे बड़ी कंपनियों के साथ भाई इनका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हैं तो ओवरऑल एक्विजिशन को ये फाइनेंशियल 24 द कंपनी अक्वायर्ड 100% द इशूड कैपिटल सॉफ्ट नोटिक्स इंक्लूसिव 142 सीआर। तो यहाँ पे इन्होंने एक्विजिशन भी किया है और आने वाले टाइम में अच्छा मोमेंटम पकड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि करेक्शन हो गया है। सेल्स की बात करें तो 126 सीआर की सेल्स हो गई है, 2021 में 38 सीआर होते थे। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करें तो 90 सीआर थी दिसंबर क्वार्टर, और तब से बहुत अच्छा बाउंस आया है। नेट प्रॉफिट इस बार देखें तो 11 सीआर का आया है, जो लास्ट टाइम अपना 2 सीआर का था, तो ईपीएस बढ़ गया 0.58। तो
देखें तो भाई कहीं ना कहीं ओवरऑल ईयर ऑन ईयर इसकी सेल्स आप देखें तो अच्छी बढ़ रही हैं। ओवरऑल मार्च 24 में सेल्स 294 अपना देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट ईयर 198 था, उसके पहले और कम था। और यहाँ पे बराबर कंपनी धीरे धीरे करके अच्छे प्रॉफिट में भी आने लगी है। इन्वेस्टर्स में देखें तो यहाँ पे एफ के जो स्टेक है वो 2% के आसपास है। प्रमोटर्स अपने 44.51 के आसपास इंटैक्ट देखने को मिल रहे हैं। एफ में जो स्टेक है वो सिट्रस ग्लोबल आर्बिट्रेज फंड के। तो इस स्टॉक में जो भी मूव रहेगा अपना भाई कोशिश करिए 145 के आसपास पकड़िए विद एड ऑन कैपेसिटी। जो अपना फर्दर एड ऑन रहेगा वो रहेगा 200 डे ईएमए के आसपास, इधर कहीं तक। अगर मान लीजिए यहाँ से चलता है और यहाँ पे रिसेंटली अगर ब्रेकआउट निकल जाता है इसमें 180 190, तो अपने बड़ी संभावनाएं रहेंगी कि यहाँ तक अपन को कुछ नहीं तो भाई 25% का टारगेट तो इजीली मिलेगा। ब्रेकआउट देता है तो 200 तक तो टेस्ट करेगा ही, तो 35% का अपसाइड पोटेंशियल बन सकता है। इससे ज्यादा के टारगेट अभी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जो भी सेंटिमेंट बनेंगे भाई वो यहीं तक के बनेंगे अपने 180 एंड 200 वेरी बेस्ट, बस ये जोन अपने देखने को मिलेंगे। तो नजर में रखिए, वॉच लिस्ट में ऐड करिए। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप स्टॉक को जज करें तो ये अपर सर्किट भी खेलता है और लोअर सर्किट इसी मोमेंटम में ज्यादातर ट्रेड करते हुए नजर आएगा। आप ये जोन देखिए तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि बस इसी जोन में ट्रेड कर रहा है। बहुत इजी है टाइम करना, बस यहाँ पे जो दिक्कत है कि ये ईएमए दोनों सस्टेन हो जाए तो डेफिनेटली बुलिश सेंटीमेंट के साथ निकलेगा। फिर यहाँ पे अपन देखें तो ऑलमोस्ट ज्यादा टाइम नहीं लगेगा स्टॉक को 200 पहुंचने में, क्योंकि कई बार स्टॉक का जो मोमेंटम रहता है अपर सर्किट के साथ चलता है। पहले भी अगर आप इसको देखें तो ये वाला जोन देखिए अपर सर्किट के साथ ट्रेड करते हुए निकला था। यहाँ पे भी कुछ ऐसी अपर सर्किट ट्रेड हुए, और उसके पहले भी जब यहाँ पे भी चलता था ये पूरा जोन अपर सर्किट के साथ रहता था। तो कई बार स्टॉक अपर सर्किट में अच्छे जोन ट्रेड करता है, बट फिलहाल अभी ट्रेडिंग इन द जोन है, तो मैं यही सलाह दूंगा कि 145 पकड़िए विद वन एड ऑन कैपेसिटी। तो आई होप मैंने मोस्टली बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी अपन को ठीक दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे एक स्टेबलाइज वॉल्यूम हो गया है, पहले थोड़ा वीक होता था एंड सडनली बाउंस आते थे, बट एज इट इज अब स्टेबलाइज वॉल्यूम है। स्टेबलाइज वॉल्यूम एक यही अपन को दिशा बताता है कि भाई अब स्टेबलाइजेशन तो आ गया स्टॉक में, कभी भी एक अपसाइड में बर्स्ट हो सकता है और वो पोटेंशियल भी जल्दी देखने को मिलेगा। तो आई होप मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया मॉस्टशिप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।